हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए गुडविल के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप जरा। अमन, बिमल, दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3:5। किस रेशो में शेयर कर रहे हैं? 2:5। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब न्यू वाली गुडविल है, 37,500। अमन रिटायर, Bimal and Deepak decided to share future profit equally. Calculate gain or sacrificing of Bimal Deepak and also pass necessary journal entry. Fine. ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 17। तो चलो बच्चों हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को ट्राई करें, हो जाए शायद हमसे। अमन, बिमल, दीपक, क्या लगता है हो जाएगा? ओल्ड PSR दे रखी है 2:3:5। बोलो ठीक है। गुडविल वैल्यूड, गुडविल क्या के वर्ड है? वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब न्यू। न्यू कितनी है? 37,500। कौन रिटायर हो गया भैया? अमन रिटायर हो गया। एंड न्यू PSR कितनी दे रखी है बच्चों? न्यू PSR दे रखी है, न्यू PSR इनकी इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। आपको एंट्री पास करनी है। ये तो जस्ट ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वो मैंने रिवीजन के लिए, पता है बीच में गैप आ जाता तो तुम सब भूल जाते हो, तो फिर इस वजह से। अच्छा, तुम लोगों की रिवीजन करने की तो आदत है नहीं, है ना। क्या होगा बताओ? सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है बेटा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। समझ गए? बिल्कुल, हाँ जी। किसकी निकालेंगे? ओहो, सैक्रिफाइसिंग में गेनिंग रेशो होती है। मेरा दिमाग भी कहाँ है। गेनिंग रेशो होती है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अमन तो रिटायर हो रहा है तो ये तो हमेशा करेगा सैक्रिफाइस, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बिमल और दीपक की निकालनी है, तो बिमल की एंड दीपक की, नेम भी कितने अच्छे अच्छे हैं। 1/2 एंड 1/2, 1/2, 1/2 माइनस 2/10, 2 और 3 5 और 5 10 एंड 3/10। होपफुली 10 दिन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ अब स्टार्ट हो रही है क्लासेस। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 2, 3/10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 3, 2/10। तो आपकी गेनिंग रेशो हो गई 3:2। चलिए अब गुडविल कितनी वैल्यू की गई है? 37,500। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बिमल गेन कर रहा है, दीपक गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अमन। तो बिमल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, है ना, सेकंड, है ना। और दीपक कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और अमन का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये कौन सा पार्टनर है? सेक्रीफाइस। ये दोनों कौन से हैं? गेनिंग, है ना। अब अमन में जाएगा कितना? पूरा 37,500 नहीं, अमन में उसका हिस्सा 2/10। कितना हुआ? 2 5 10, 2 7 14 15 7, 7,500। और ये बांट देंगे 3:2 में, यानी कि गेनिंग रेशो में। तो ये हो गया 4,000। आई होप मैंने सही बांटा हो। एंड 3,500, है ना। देखते हैं। 5 5 5 5 15 15 4,500। देखा, गड़बड़ कर दी मैंने। 3,000 मुझे लग ही रहा था, राइट। तो 4,500 एंड 3,000। समझ गए? सिंपल याद रखना। नई गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नई गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नई गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन करते हैं? बचे हुए पार्टनर। और सेक्रीफाइस कौन करता है? रिटायरिंग टू पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। कुछ भी बोल लो, बात क्या है? सेम ही है। ऐसे रट लो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसे रट लो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ऐसे रट लो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसे रट लो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ऐसे रट लो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसे रट लो रिमेनिंग टू रिटायरिंग। समझना भी चाहिए और रटना भी चाहिए। समझी हुई चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, और रटी हुई चीज आपको पेपर में सडनली याद आती है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो आप समझोगे भी और रटोगे भी, दोनों चीजें करोगे, राइट। ठीक है, ओके, ठीक है।
ओके, अब एंट्रियां बता रही हूं मैं, एंट्री बता रही हूं थ्रू गुडविल अकाउंट। समझ गए? अब देखिए बच्चों, इसमें हम ओल्ड गुडविल तो राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड गुडविल क्या कर देंगे, राइट ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो एंट्री क्या होगी बताओ, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और नई गुडविल को एडजस्ट करते थे ना, अब न्यू गुडविल करेंगे रेज। कौन करेंगे, बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा भी कर सकते हैं, समझ गए या नहीं समझ गए? पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो, नई गुडविल रेज कर दो। या फिर एक काम करो, जैसे पुरानी गुडविल थी, मान लिया लेट्स सपोज करो 10,000 थी और नई गुडविल 15,000 है, तो पहले पुरानी गुडविल को खत्म करोगे, नई गुडविल रेज करोगे। तो एक काम करो, 5,000 ही बड़ी है ना, तो 5,000 से ही रेज करो। दो ऑप्शन है, या तो पुरानी गुडविल को खत्म करके नई गुडविल लाओ, भाई पुरानी को खत्म करो नई लाओ, या फिर पुरानी और नई में जितना डिफरेंस है उतनी और रेज कर दो। मैं एक बात बताती हूँ, तुमको 3 टॉफियां मिलनी चाहिए थी और तुमको 2 टॉफी मिल गई। 2 ऑप्शन है, 2 टॉफी मेरी वापस कर दो, बाद में मेरे से 3 ले लो, या फिर एक और ऑप्शन है कि 2 टॉफियां तो मिल गई ना, मिलनी कितनी चाहिए थी, 3, तो 1 टॉफी और ले लो। तो पुरानी गुडविल कितनी थी, 10,000, नई गुडविल कितनी थी, 15,000। पहला ऑप्शन, पुरानी गुडविल को खत्म करो, मतलब 2 टॉफियां वापस कर दो और 3 टॉफियां ले लो, मतलब नई गुडविल रेज कर दो। या फिर दूसरा ऑप्शन, पहले 10,000 तो बढ़ ही चुका, बढ़ी कितने से है, 5,000, 15 हो गई है, तो 5,000 से बढ़ी है, तो आप 5,000 की और रेज कर दोगे। ये होती है एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट, है ना। और फिर हम न्यू गुडविल भी राइट ऑफ करेंगे, न्यू गुडविल राइट ऑफ करेंगे, न्यू पार्टनर करेंगे और न्यू रेशो में करेंगे, मतलब न्यू पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल तो क्रेडिट कर देंगे, भाई पहले भी तो राइट ऑफ करी थी, और रिमेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो हमें वो वाली एंट्री करनी थी, एक ये नई एंट्रियां ला दी, है ना, तो थोड़ा हमें कंफ्यूजन बढ़ गया। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन बढ़ गया, हम क्वेश्चन से कंफ्यूजन को ठीक करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन से कैसे कंफ्यूजन ठीक होगा। देखो, एक क्वेश्चन देके ना इन्होंने हमारी हालत खराब कर दी। एक क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट से होने हैं जो मैंने पिछली क्लास में एंट्री कराई थी। बस ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए मुझे पूरी की पूरी आपको सिखाना पड़ेगा, पूरी कहानी सिखानी पड़ेगी। XYZ पार्टनर 3:2:1, XYZ ओल्ड PSR थी 3:2:1, ठीक है। उसके बाद कहते हैं गुडविल इज अपीयर्ड इन बुक्स 60,000। गुडविल अपीयर्ड, गुडविल अपीयर्ड यानी कि ओल्ड कितनी थी, 60,000। चलिए उसके बाद कह रहे हैं गुडविल इज वैल्यूड 84,000। गुडविल वैल्यूड, वैल्यूड मतलब न्यू, ये कितनी है, 84,000। फाइन। अब कहते हैं X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 2:1। X और Z डिसाइड कर रहे हैं कि इनका प्रॉफिट 2:1 हो, इसका मतलब Y क्या हो गया, रिटायर। अब कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। अगर इन्होंने यही नहीं बोला होता ना कि गुडविल अकाउंट से एंट्री पास करो, तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सेम होता। पास नेसेसरी एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों,
पहले तो ओल्ड गुडविल हम राइट ऑफ कर देंगे। कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है, इसके कारण एंट्रियां बदल रही है। इंपॉर्टेंट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण एंट्रियां बदल रही है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 60,000 है। किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? 3:2:1। 30,000, 20,000, 10,000, 60,000 है। 3:1 30 20 10। अब नई गुडविल रेज करेंगे। एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 84,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? 3:2:1। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करी ओल्ड रेशो में, न्यू गुडविल रेज करी न्यू रेशो में, और थर्ड में अब ये न्यू गुडविल भी राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन वो करेंगे एक्स और जेड रिमेनिंग पार्टनर। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने हैं बताओ? 84,000। और किस रेशो में करेंगे? 2:1 में। तो यानी कि न्यू गुडविल राइट ऑफ करी न्यू रेशो में 2:1 में। तो ये कितना हो गया? 56,000 और 28,000। समझ गए? नहीं समझ गए? पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करा ओल्ड रेशो में, न्यू गुडविल को रेज किया न्यू रेशो में, और फिर न्यू गुडविल राइट ऑफ कर दी न्यू रेशो में। क्या इसका और भी कोई सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल है बेटा, छोटा सा बताती हूँ। देखो यहाँ पे दूसरे पेन से इन्हीं एंट्री का देखो। पुरानी गुडविल 60 थी, नई गुडविल 84 है। कितने से बढ़ गया है? 24 से। तो पहले हम गुडविल डेबिट कर देंगे 24 से, और ये एक्स में बांट देंगे, वाई में बांट देंगे, जेड में बांट देंगे। किस में? 3:2:1 में। बोलो ठीक है, कर दिया। और फिर हम अब क्या करेंगे? अब हमारे पास देखो 60 तो पहले बटी हुई थी, 84 हो गई। 84 कैसे हो गई बताओ? 84 ऐसे हो गई, 60 तो पहले बटी थी, 24 और बांट दी। पुरानी गुडविल खत्म तो नहीं की ना? इस मेथड में हमने पहले पुरानी गुडविल खत्म कर दी, यहां पर हमने ओल्ड गुडविल खत्म कर दी, फिर हमने न्यू गुडविल बना दी, फिर हमने न्यू गुडविल भी खत्म कर दी। लेकिन इस वाले मेथड में हमने पुराने वाली गुडविल खत्म नहीं की, हमने जो डिफरेंस है ना वो बढ़ा दी, मतलब गुडविल हमने इंक्रीज कर दी। गुडविल इंक्रीज कर दी 60 थी 84 हो गई। अब टोटल गुडविल कितनी हो गई? 84। अब 84 को खत्म कर दो, लेकिन करेंगे कौन? नई गुडविल। 84 टोटल गुडविल कौन खत्म करते हैं? बचे हुए पार्टनर, मतलब एक्स और जेड। एक्स और जेड टू गुडविल। अब 84 खत्म कर दी, 84 खत्म कर दी तो किस? 56 और 28, मतलब किस रेशो में? 2:1 में। अब टोटल गुडविल खत्म कर दी। या तो ये एंट्रियां पास कर लो या ये वाली कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। देखो कैसे सेम आएगा, देखो ये एंट्रियां तो है ही सेम, 56 28 84, 56 28 84। इन दोनों का टोटल ये होना चाहिए। ये देखो कैसे होगा इन दोनों का टोटल? 60 क्रेडिट है गुडविल, 84 डेबिट है, तो 24 ज़्यादा डेबिट है, 24 ज़्यादा डेबिट है।
एक्स का अकाउंट डेबिट 30 से है, एक्स का अकाउंट क्रेडिट 42 से है, तो 12,000 ज़्यादा क्रेडिट है, तो 12,000 ज़्यादा क्रेडिट है। वाई का अकाउंट डेबिट 12-20 से है, क्रेडिट 28 से है, तो 8,000 ज़्यादा क्रेडिट है, 8,000 ज़्यादा क्रेडिट है। जेड का अकाउंट डेबिट 10,000 से है, क्रेडिट 14,000 से है, तो जेड का अकाउंट 4,000 से ज़्यादा क्रेडिट है, 4,000 से ज़्यादा क्रेडिट है। समझो मेरी बात, समझो। या तो 3 एंट्री पास करो या 2 करो, बात क्या है, सेम ही है। पहली टाइप की क्या है, 60,000 खत्म की, फिर 84,000 फिर बना दी, फिर 84,000 खत्म कर दी। पहली एंट्री में क्या है, पहले इस टाइप की एंट्री में मतलब ऑप्शन 1 और ये ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या है, 60,000 खत्म कर दी, 84,000 बना दी, फिर 84,000 खत्म कर दी। 60,000 खत्म कर दी, 84,000 बना दी, फिर 84,000 खत्म कर दी। दोबारा बोल रही हूँ, 60,000 खत्म कर दी, 84,000 बना दी, फिर 84,000 खत्म कर दी। इसमें क्या है, 60,000 की तो पहले ही बनी थी, तो हमने 24,000 और बना दी, फिर 84,000 टोटल खत्म कर दी। इस ऑप्शन से करो चाहे इस ऑप्शन से, लेकिन ये एंट्रियां तब होगी, या तो ये होगी 3 एंट्रियां या 2 होंगी। कब होगी, जब गुडविल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी है। पास नेसेसरी एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। किसके थ्रू पास करनी है, गुडविल अकाउंट के थ्रू। अच्छा, यही एंट्री अगर गुडविल अकाउंट के थ्रू नहीं पास करनी होती तो क्या होता, यही एंट्री अगर गुडविल अकाउंट के थ्रू पास नहीं करनी होती तो क्या होता। देखिए तो क्या होता है, पहले हम ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब पास एंट्री विदाउट गुडविल अकाउंट। ये मैं अपनी तरफ से करा रही हूं, क्वेश्चन ने नहीं बोला, बस डिफरेंस समझ में आ जाए तो इसलिए करा रही हूं, विदाउट गुडविल एंट्री। तो पहले पुरानी गुडविल खत्म करते, 2 गुडविल। पुरानी गुडविल कितनी थी बताओ, पुरानी गुडविल थी 60,000, तो 60,000 को खत्म करते 3:2:1 में, 30,000, 20,000 और 10,000, मतलब ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते ओल्ड रेशो में, और नई गुडविल एडजस्ट करते। अब नई गुडविल एडजस्ट करते तो गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती। गेनिंग किसकी निकालते, इस वाले मेथड में तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं निकाले ना, क्योंकि ओल्ड रेशो न्यू रेशो का काम था। इसमें क्या करते, एक्स की और जेड की निकालते। एक्स की न्यू रेशो 2/3, इसकी कितनी है 1/3, और जेड की कितनी है 3/6, और ये कितनी है 1/6। एलसीएम ले लेते 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -3, 1/6। एलसीएम ले लेते 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 -1, 1/6। तो गेनिंग रेशो आ जाती 1:1। अब हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मुझे बताओ गेन करने वाले कौन है, एक्स और जेड, और सैक्रिफाइस वाई कर रहा है, रिटायर है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना देते वाई को, 2/6। किसका, नई गुडविल का। 84,000 का 2/6, 84,000 का 2/6 हो गया 28,000, और किस रेशो में 1:1 में, यानी कि 14,000 14,000। 1:1 कहाँ है, ये रही। तो न्यू गुडविल एडजस्ट करते गेनिंग रेशो में, न्यू गुडविल एडजस्ट करते गेनिंग रेशो में। आप कहोगे मैं बड़े कंफ्यूज हो गए, हमें तो समझ में ही नहीं आया आपने करवा क्या दिया। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, 3 टॉपिक होते हैं, 3 टॉपिक। अभी मैं पहले बताती ना तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आएगा। पेज नंबर 4, पहला गुडविल अकाउंट रेज, दूसरा गुडविल अकाउंट एडजस्टेड। अब रेज में 2 मेथड है। पहले मेथड में 3 एंट्री हैं, ए बी सी, और दूसरे मेथड में 2 एंट्री हैं, ए और बी। समझ गए, पहले मेथड में राइट, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 कहता है कि आपको जो है ना, पहले ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी है।
तो कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हम करेंगे। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। अब नई गुडविल रेज करनी है तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो क्या करेंगे? न्यू गुडविल रेज करनी है ओल्ड रेशो में। अब न्यू गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कौन करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये क्या करनी है? न्यू गुडविल राइट ऑफ करनी है न्यू रेशो में। पहले पुरानी खत्म कर दो, नई बना दो, फिर नई को भी खत्म कर दो। पुरानी खत्म कर दो, नई बना दो, नई को भी खत्म कर दो। मेथड नंबर 2 क्या है? नई बनानी तो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन बढ़ी हुई बढ़ानी है। इंक्रीज गुडविल रेज करनी है ओल्ड रेशो में। इंक्रीज गुडविल मतलब 60,000 से 84,000 हो रही है ना, 60,000 से 84,000 हो रही है, तो 24,000। और फिर रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। न्यू गुडविल राइट ऑफ करनी है न्यू रेशो में। और अगर गुडविल अकाउंट एडजस्ट हो, जो पिछली क्लास में किया था हमने, तो वो कैसे करना है गुडविल अकाउंट एडजस्ट? इसमें आपकी होगी जो है 2 एंट्रियां, ए और बी। इसमें मेथड 1 मेथड 2 कोई सा भी चूज कर लेना, आपकी मर्जी है। 1 से करना चाहे 2 से करना। इसमें क्या होगी? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मतलब 90% चांस है कि ये आएगा, सिर्फ इसके आने के 10% चांस है। इसको अच्छे से तैयार करना है। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी है ओल्ड रेशो में। और नई गुडविल को क्या करना है? गेनिंग। गेनिंग कौन सा है बताओ? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कौन सा है बताओ? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू गुडविल रेज नहीं करनी, यहाँ पे रेज करनी थी, बांटनी थी, यहाँ पे एडजस्ट करनी है और गेनिंग रेशो में। समझ गए? अब ये करने के बाद दोबारा वो क्वेश्चन करना, रिपीट पे देख के वीडियो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने रिपीट पे नहीं देखी वो वीडियो तो फिर आपको समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप रिपीट पर देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं हुई? राइट, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे हिडन गुडविल। याद है हिडन गुडविल क्या होता था? हिडन गुडविल होता था जब गुडविल की अमाउंट नहीं दे रखी पर फिर भी गुडविल की एंट्री पास करने को कहते हैं। तो देखिए अब हम करेंगे हिडन गुडविल। ओहो, पेज नंबर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6, पेज नंबर 6। हिडन गुडविल इसका होता है व्हेन amount of goodwill is not given but entry for goodwill is to be passed। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे हुआ क्वेश्चन इसका, प्लीज देखिए। ABC आर पार्टनर इन 4:3:2। चलिए ओल्ड रेशो दे रखी है ABC। ओल्ड PSR है इनकी 4:3:2, राइट? 4:3:2। कौन रिटायर हुआ है? देखिए B रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व 1,39,200। B रिटायर और B की कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
1,39,200। समझिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब समझिए। बी रिटायर है, हिज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन। क्या होता है, बी जब जा रहा है तो उसे रिजर्व का हिस्सा भी मिलेगा और उसे रिवैल्यूएशन का हिस्सा भी मिलेगा। रिजर्व का हिस्सा और रिवैल्यूएशन का हिस्सा देने के बाद जो उसकी कैपिटल है 139,200 है। भाई जाने वाला पार्टनर सिर्फ अपनी कैपिटल लेके थोड़ी ना जाएगा, वो अपना रिजर्व भी लेके जाएगा, अपना रिवैल्यूएशन भी लेके जाएगा। आप अभी तक तो कह रहे थे मैम जाने वाला पार्टनर सब कुछ छोड़ के जाता है। अरे जाने वाला पार्टनर प्रॉफिट छोड़ के जाता है पुराने पार्टनर के लिए, पर रिजर्व और कैपिटल तो लेके जाएगा ना। तो रिजर्व और कैपिटल जो लेके जाएगा वो अपना पैसा तो अब फर्म से निकाल के लेके जाएगा ना, प्रॉफिट छोड़ जाएगा। जिस प्रॉफिट में जाने वाले पार्टनर को हिस्सा मिलता था वो प्रॉफिट का हिस्सा अब नहीं मिलेगा जाने वाले पार्टनर को। समझो, अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में आ जाऊं और मैं उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दूं तो मुझे अब प्रॉफिट का हिस्सा मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उस फर्म में जो मेरा पैसा लगा हुआ है, कैपिटल का, जो रिजर्व का पैसा लगा हुआ है, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो सब तो मैं लेके जाऊंगी ना। तो वो सारा प्रॉफिट मिला के कितना आ रहा है, 1,39,200। ए एंड सी एग्री टू पे 1,50,000। और ए और सी क्या कह रहे हैं, ए एंड सी एग्री टू पे 1,50,000। अब ये तो साफ साफ बोल रहा है भाई उसको बन रहा था देना 1,39,200 और दिया जा रहा है 150। तो ज्यादा पैसा किस लिए दिया जा रहा है, गुडविल के लिए। अरे जब मैकडी का बर्गर खाते हो, बर्गर की कीमत होती है 20 रुपए, पर तुम दे देते हो 200 रुपए। तो क्यों, क्योंकि गुडविल के कारण। समझ गए या नहीं समझ गए, है ना। आप जाते हो ब्रांडेड शर्ट खरीदने, उस शर्ट की कीमत होती है 500 रुपए, तुम 5,000 रुपए दे के आ जाते हो, तो बाकी 4,500 किस लिए देते हो, उस ब्रांड की गुडविल के लिए। तो हमेशा आप गुडविल के लिए देते हो। तो आपका जो हिस्सा बन रहा था 1,39,200 पर दे दिया कितना, 150। तो गुडविल कितनी हो गई, गुडविल ऑफ बी 1,50,000 में से 1,39,200 क्या कर देंगे, माइनस 800। ये फर्म की गुडविल ही नहीं आएगी, बी की ही आएगी, बी की ही आएगी, क्योंकि बी को दे रहे हैं ज्यादा। 800 जीरो और ये 10,800 ज्यादा दे रहे हैं, तो ये बी को मिलेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा, 10,800। और देंगे कौन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप इसमें देखना, जब मैंने कहा था केस कुछ नहीं बताया हो, तो न्यू रेशो क्या आएगी, न्यू रेशो आएगी ए की और सी की। ये तो गया 4:2। और गेनिंग रेशो निकाल लेना, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करने के बाद, तो गेनिंग रेशो भी 4:2 ही आएगी। तो 10,800 का 4/6, ये नई गुडविल आई है, 10,800 का 2/6। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो ये कितना हो गया, 7,200 एंड 3,600। समझ गए, नहीं 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 नहीं, हाँ ये हो गया आपका 6 में 6 पहुंचा 18 10 ठीक तो है। तो फिर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को कभी कभी अपनी कैलकुलेशन पे शक हो जाता है, होता है, कोई बात नहीं, राइट। एज बढ़ने के साथ सब कुछ होता है। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया। देखो हिडन गुडविल में क्या है, उसको देना था 150, दे दिया 139,200, तो ज्यादा कितना दे दिया 10,800। तो वो बी को दे देंगे, कौन देंगे, ए और सी। इसमें गेनिंग रेशो क्या आएगी, बी गया तो न्यू रेशो भी 4:2, गेनिंग रेशो भी 4:2। बस आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लोग इसको कर लेना प्लीज। मैं इसलिए बोलती हूँ, इतना कम इसलिए करवाया है क्योंकि प्लीज रिवाइज कर लेना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। आप लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, पढ़ोगे नहीं तो मज़ा भी नहीं आता, राइट। फिर आप कहोगे समझ में भी नहीं आता, फाइन। ये पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 1 2 3 4 and 5 6। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, बाय।